वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? कल का दिन कैसा रहा आप लोगों का दशहरा? अच्छा रहा सभी का दिन? दशहरा कैसा रहा आप लोगों का? चलिए, अच्छी बात है बच्चे। बढ़िया। और मैं पढ़ाई लिखाई आप लोग की कैसी चल रही है? एक काम और करा करिए, जो भी आपको जैसे आपको याद होगा 15-16 लेक्चर्स ट्रिग्नोमेट्री में सो फार हुआ है, तो जैसे पुराने लेक्चर्स के भी क्वेश्चंस कभी ना रिवर्ट करके जैसे देख लिया और उसको एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन लेके ट्राई किया कि क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं मुझसे बन रहा है, मतलब थोड़ा सा अपने आप को रिकॉल कर लिया चीजों। थोड़ा सा मैंने पहले भी बहुत बार बोला हूँ, ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस सब्जेक्ट है, तो थोड़ा सा अपना टॉपिक है तो प्रैक्टिस करते रहिए और कुछ भी इशू आए तो मुझे बताते रहिए, ठीक है ना? थोड़ा और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको बस आइडिया लग जाएगा। एक्चुअली क्या बच्चे, फॉर्मूले बहुत ज्यादा है और फॉर्मूले बहुत ज्यादा है तो कब कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हाँ वो चीज आपको सोचना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा दिक्कतें आती है, ठीक है ना? गुड मॉर्निंग मारिया, ठीक है। और एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जब भी क्लासेस हो तो कोशिश करा करो अटेंड करने की, ठीक है ना? और क्लासेस अपसेंट मत करिए, ठीक है? अब कल जैसे मैंने डिस्कशन किया, इवन कल मैंने उसका वीडियोस भी अपलोड नहीं किया क्योंकि मैंने डिस्कशन का संडे को डिस्कशन ही रखता हूँ तो मैं उसको वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ। तो कल काफी लोग अपसेंट भी हो गए थे ड्यू टू अदर्स रीजन में भी, कल दशहरा था इसलिए, ठीक है ना? लेकिन कोशिश करें कि अटेंटिव रहें बच्चे, क्योंकि फिर से मैं बोल रहा हूँ, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, जिस दिन पढ़ रहे हैं सिर्फ आपका आप पढ़ रहे हो, आप सीख रहे हो बच्चे, ठीक है ना? तो इसलिए वो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव रहिए और कुछ भी लगे, किसी तरह का प्रॉब्लम आए तो प्लीज आस्क मी, मुझसे बात करो, मुझसे डिस्कशन करो, सो आई विल मेक अ थिंग्स आर बिकम इजियर। एक ट्रिग्नोमेट्री में अलग से भी बोलते हैं, चाहे इसी साथ बोल दीजिए, मैं इसी के साथ कवर कर देता हूँ। छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। ये आसान टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन फॉर्मूला भी इसमें भी बहुत है, ठीक है ना? सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। और मैं अगर बोलूं एमएससीटी, तो एमएससीटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है 2019 में ही बहुत क्वेश्चन इस पे से आए थे, ठीक है ना? तो ये एक टॉपिक है, 20 में भी आए हैं इस पे क्वेश्चंस। सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, छोटा सा टॉपिक। सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का क्या मतलब हुआ, इस हेडिंग से क्या मतलब आप समझते हैं? सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल की हेडिंग से मतलब क्या समझते हैं? ट्राइंगल का सोल्यूशन, ट्राइंगल का सोल्यूशन का मतलब ट्राइंगल में कितने टर्म्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल होते हैं, बराबर है कि नहीं? यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जो नॉर्म, मैंने आपसे बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री में जनरली राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो पाइथागोरस नहीं लग सकेगा, और पाइथागोरस नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? वहां सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, ठीक है ना? बहुत से फॉर्मूले हैं एंड ऑल दैट, ठीक है? टेक्निकल कोई प्रॉब्लम? आवाज बराबर आ रही है ना? चले, एक और कंसेप्ट है यहाँ पे कि कोई ट्रायंगल दे रखा है, उसके एबीसी अगर आपको दे रखा है एंगल है, तो ए के सामने वाले को साइड स्मॉल ए, बी के स्मॉल बी और इसको स्मॉल सी। मेरे भी डाउट था कभी मैं जब पढ़ता था कि ये ऐसा क्यों होता है, अपोजिट वाले को कर देते, तो फिर मेरे को डाउट पता चला कि ये एक नोटिफिकेशन, एक नोटेशन, एक नोटिस, इस तरह से नोटिफिकेशन है, नोटेशन एक्चुअली है, इस तरह से रिप्रेजेंट करा जाता है, इसके पीछे कोई मैथमेटिकल लॉजिक या कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं छिपा है, क्वाइट सिंपल।
कि कैपिटल बी का कैपिटल ए एंगल के सामने का स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, लाइक दैट, ठीक है ना, ABC। अब सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में जो बात करते हैं, एक्चुअल में 3 साइड्स और 3 एंगल दे रखा है। अब यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि आपको इसमें से कोई डेटा, बहुत से डेटा दिए रहेंगे, बहुत से डेटा नहीं दे रहेंगे। जैसे कैपिटल ABC भी कुछ दिया रहे, मान लो कैपिटल ABC दे रखा है और एक साइड ए दे रखा है, तो BC फाइंड आउट करना, लाइक दैट। तो अननोन फाइंड आउट करना, द प्रोसेस टू फाइंड द मेजर ऑफ अननोन पार्ट ऑफ ए ट्राइंगल बाय यूजिंग द पार्ट ऑफ, जो भी चीज दिया है उसके हेल्प से बाकी चीजों को फाइंड आउट करना ही को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल को क्या बोलते हैं। कुछ अननोन्स, मतलब टोटल 6 अननोन है ना यहाँ पे दिख रहा है, कैपिटल ABC एंड कैपिटल स्मॉल ABC, ठीक है ना। तो ये तीनों 6 में से कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगा, कुछ फाइंड आउट करना होगा, और कुछ फाइंड आउट करने को ही हम क्या बोलेंगे, उस ट्राइंगल का सोल्यूशन निकालना, इसीलिए उसका नाम पड़ा SOT, सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। इसको बहुत लोग शॉर्टकट में SOT भी बोलते हैं, ठीक है ना। SOT पढ़ा कि नहीं, MSCT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बाकी IIT वगैरह में वेटेज नहीं बहुत ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये जो कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ाऊंगा वो हर जगह मैथमेटिक्स में यूज होता है, तो कहीं ना कहीं एक बेसिक टॉपिक है जो हर जगह यूज होता है, ठीक है ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। पहला है, इसमें नाम भी आपने सुना होगा बहुत अच्छे से, अगर नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए, जिसका नाम है साइंस रूल। नाम सुना आपने साइंस रूल, और किसी को पता भी है साइंस रूल क्या होता है, साइंस रूल नाम कितने लोगों को पता था, साइंस रूल क्या होता है, और होता है तो क्या होता है, ये मुझे बताइए। साइंस रूल होता है तो क्या होता है, बताइए बताइए। अरे नहीं बताएंगे कोई बात नहीं बच्चे, बस कुछ बताइए तो जो आपको पता है, अगर नहीं पता है तब भी कोई बात नहीं है। तन्मय पता है साइंस रूल किसको कहते हैं, बताइए। ये भी बोल दो कि नहीं पता है सर, क्यों पूछ रहे हो आप। कोई बात नहीं, साइंस रूल नहीं पता है, कोई बात नहीं बच्चे। देखिए, पहली बार नाम सुना, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं है। अब आप सुनते रहिएंगे हमेशा, ठीक है ना। इसमें कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि sides of a triangle are proportional to sides of the opposite angle, ठीक है। Side of a triangle, sides of a triangle are proportional to the sides of the opposite angle। मतलब आप समझ रहे हो ये क्या हुआ, एक तो साइड ABC आर द प्रपोजन टू द साइड ऑफ साइंस मतलब साइन के साथ अपोजिट एंगल। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला, तो इन अ ट्राइंगल ABC A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B, C अपॉन साइन C, मतलब एवरग्रीन फॉर्मूला है ये कहीं भी यूज हो जाएगा आपको, ये आपके उसमें भी यूज हो सकता है, क्या बोलते हैं मैकेनिक्स वगैरह में, एवरग्रीन फॉर्मूला है इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। अब मुझे आप ना स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी की बात नहीं पूछेंगे कि क्या आप बोलना चाहते हो सर, ये ऊपर दिया है, ठीक है ना। और कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये छोटा बड़ा बन गया है, ये भी मतलब आप समझ में आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि साइंस रूल कहता क्या है, कहता क्या है कि साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर प्रपोजन टू द साइड ऑफ द अपोजिट एंगल, मतलब ये और इसके अपोजिट एंगल,
बी इसके अपोजिट एंगल, सी इसके अपोजिट एंगल, तो ए अपॉन साइन ए और बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन सी अपॉन साइन सी, एग्जैक्ट. सो दिस इज अ साइन रूल, दिस इज अ साइंस रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है. देख के लगा कि कहीं देखा था, लेकिन पता नहीं था कि इसी को साइंस रूल बोलते हैं. पहले देखा था कभी? नहीं देखा था तो कोई बात नहीं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे. इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपके एकेडमिक में भी है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी है. एमएससीईटी पे खूब क्वेश्चन आज ही कराऊंगा मैं, आज ही क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको, देखना आपको बहुत आसान लगेगा. ये क्लियर है ना? ये फॉर्मूला ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन सी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ठीक है ना? अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद कोसाइन रूल पढ़ते हैं. क्वेश्चन 1 क्या कहता है देखिए, in a triangle ABC, if angle A equal to 45 or angle B equal to 60 and angle C equal to 75, find the ratio of its side. ये है क्वेश्चन, ठीक है? कॉन्सेप्ट एक ही यूज होगा जिसका नाम क्या है, साइंस फॉर्मूला. साइंस फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, फिर से देख लेते हैं. ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी. अब उसमें तीनों एंगल दे रखा है, अब तीनों फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड. ए इज टू बी इज टू सी चाहिए बेसिकली, और आपको साइन ए साइन बी साइन सी दे रखा है, तो कुछ भी नहीं है, रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज करना है. आप क्या जानते हो साइंस रूल से, इक्वल टू के कोई कांस्टेंट होता है, ये तीनों इक्वल है तो तीनों इनके रेशियो सेम है, मतलब कोई एक कांस्टेंट न्यूमेरिकल के इक्वल होगा, ठीक है? तब यहां से अगर मैं काम करूं कि ये ए साइन ए इक्वल टू कैपिटल ए, तो ए इक्वल टू के साइन ए हो जाएगा. सिमिलरली बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के साइन बी हो जाएगा. सिमिलरली सी इक्वल टू के साइन कैपिटल सी हो जाएगा. ये बात समझ में आया कि नहीं आपको? ए बी सी आ गया. अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, ए इज टू बी इज टू सी, तो यहां से क्या हो जाएगा, के साइन ए इज टू के साइन बी इज टू के साइन सी, ठीक है? अब रेशियो में किसी एक टर्म से आप डिवाइड कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में कहता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो इसीलिए ए इज टू बी इज टू सी क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी. यहां तक समझ में आया कि नहीं? यस या नो में आंसर दीजिए, क्योंकि बच्चे फिर फॉर्मूला ही एसओटी का कॉन्सेप्ट है, बाकी तो आप रेशियो प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो 8th 9th 10th की मैथ्स जो बेसिक मैथमेटिक्स होती है. ये बात समझ में आई? यहां तक रिप्लाई करिए, रिप्लाई में आंसर दीजिए यस या नो में कि यहां तक जो भी आपने किया सर समझ में आया या नहीं आया. समझ में आया तो यस, अदरवाइज नो. प्लीज रिप्लाई, देन आई विल मूव द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. ठीक है ना? ये बात, ये तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. इक्वल टू के ले लिया, तो यहां से ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, फिर यहाँ पे मैंने रेशियो निकाल दिया क्योंकि मुझे ए इज टू बी इज टू सी बोला है. फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड. पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अभी के दे रखा है, रेशियो में एक टर्म से डिवाइड कर सकते हो, तो हम के को डिवाइड कर दिए तो के क्या हो गया, गायब. अगर ये भी नहीं करना चाहते हो तो आप एक काम करो, यहाँ से देखो, एक और कंसेप्ट यहाँ पे समझो बाजू में, ठीक है ना? कि यहां से ए अपॉन बी निकालो. ए अपॉन बी क्या हो जाएगा, के कट जाएगा, तो साइन ए अपॉन साइन बी, और यहां से बी अपॉन सी निकालो, के साइन बी अपॉन के साइन सी. आपने ये भी पढ़ा होगा एक कॉन्सेप्ट कि अगर b की वैल्यू साइन बी और b की वैल्यू साइन बी है तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, a इज टू बी इज टू सी. ये हो जाएगा साइन इज टू साइन बी इज टू साइन सी. यही चीज यहाँ पे मैंने कर दी. तो ये भी तरीके से आप बोल सकते थे और उस तरीके से भी बोल सकते थे. सभी को क्लियर है ना? यस या नो तो बोलिए. 2-3 बच्चे आप बोलते हो, सभी लोगों को क्लियर है? प्लीज आप रिप्लाई करिए, यू हैव टू रिप्लाई बी फास्टर, ठीक है ना?
चलो आप रेज हैंड में ही कर दीजिए। और जो जो पीसीएमबी वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिट है, क्योंकि ये इसका यूज करके मैकेनिक्स वगैरह में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना, मैकेनिक्स वगैरह में जब थीटा उटा की वैल्यू, रोटेशन मैकेनिक्स जब आप पढ़ोगे, रोटेशन ना वहां पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये बड़ा मोस्ट पॉपुलर थ्योरम है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? आगे कुछ भी नहीं बचा, साइन ए साइन बी साइन सी की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे और उसमें रख देंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। अब देखो, साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करो। साइन ए क्या है? ए क्या दे रखा था? 45। और साइन, सॉरी, साइन ए की वैल्यू 45 दे रखा था, तो साइन 45 आ जाएगा। साइन 45 ए की वैल्यू, स्मॉल ए आपको जो दे रखा है, नहीं स्मॉल ए की नहीं, इसको ऐसे ही करो, ज्यादा बेटर है। तो पीछे रेशियो दे रखा है A/B/C इक्वल टू साइन ए की वैल्यू 45 इज टू साइन बी था ना, बी की वैल्यू क्या दे रखा है? 60। और सी की वैल्यू क्या दे रखा है? साइन 75। ये है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। बस A/B, C/C की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपको सबको पता है, इसकी वैल्यू 1/√2 होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी? √3/2 होगी। अब इसकी वैल्यू डायरेक्ट हमें नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं? 45 + 30 कर लेते हैं। 45 + 30 यहाँ पे कर लेते हैं। देखो, वो साइन 75, साइन 45 + 30, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब ये वैल्यू 1/√2 और ये √3/2 और ये वैल्यू भी 1/√2 और ये साइन 30 1/2। बेसिकली आंसर आ गया √3 + 1/2√2। ठीक है, अब यहाँ पे रख लीजिए, इसका नाम इक्वेशन 1 दे देता हूं। तो A/B/C 1/√3 √3/2 √3 + 1/2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है? एलसीएम ले लो। यहाँ पे एलसीएम ले लो, इसको फर्दर सिंप्लीफाई। अब मैं बता रहा हूँ 11th की मैथ्स यूज ही नहीं हो रही है एसओटी, अब तो सिंपल सा क्वेश्चन यूज हो रहा है। इसके एलसीएम से 2√2 और 2√2, एलसीएम 2√2 होगा तो 2 रूट से सब में डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेशियो में कोई चेंज नहीं होता, पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है ना, तो ये चीज आप बेसिक जानते भी होंगे। तो 2√2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम 2√2 होगा, ये √3/2 इंटू ये क्या हो जाएगा? 2√2 इंटू √3 + 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? √2 कैंसिल हो जाएगा और ये चीज क्या होगा? 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां से ये पूरा टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 और ये √3 √2 जब अनलाइक सर्ट्स हैं, रूट में अलग अलग वैल्यू है, तो प्रोडक्ट करते समय सिंपल मल्टीप्लाई हो जाता है रूट के अंदर, और ये √3। बस ये आंसर समझ में आया ना? तो मतलब एसओटी का कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज ही नहीं हुआ यहाँ पे। देखिए फिर से देख लीजिए, मैंने आपसे पहले भी बोला था कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, एसओटी का मतलब होता है टू फाइंडिंग द अननोन। अब यहाँ पे तीनों साइड्स तीनों एंगल दे रखा था, तीनों साइड्स का रेशियो पूछा था, तीनों साइड्स का रेशियो पूछा था, तो हमको तुरंत ये पता चला कि साइड्स के रेशियो और क्या बोलते हैं, एंगल का जो रेशियो रहता है वो साइंस रूल होता है। तो A/sin A इक्वल टू B/sin B इक्वल टू C/sin C इक्वल टू, इसको लेट के इक्वल लिख लिया। ठीक है ना, ये के इक्वल ले लिया, तब यहां से A की वैल्यू मिल गई, B की वैल्यू मिल गई, C की वैल्यू मिल गई। फिर यहां से A/B/C, K/sin A K
के इंटू साइन बी इज टू के इंटू साइन सी। ठीक है ना, अब यहां से के से डिवाइड कर देंगे, जैसा मैंने पहले बताया था, रेशियो में किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकती है। तो ए इज टू बी इज टू सी, साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी आ गया। अब आपको साइन ए मतलब ए की वैल्यू आपको पता है, आप तो साइन 45, साइन 60, साइन 75, इसकी वैल्यू डायरेक्ट टेबल से पता है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तो इसको 45 प्लस 30 लगा दिया। अब उसके बाद ये रेशियो आ गया। अब इस रेशियो को फ्रैक्शन में दे रखा है, फ्रैक्शन हटाने के लिए इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इनसे एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, रेशियो में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सेम नंबर में सब में। तो आपको फाइनल आंसर 2:√6 ब्रैकेट में √3+1। अब बताइए यस या नो इस क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, एकेडमिक में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? क्योंकि देखो यहाँ पे एसओटी तो कम ही लग रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट तो कम ही लग रहा है, यहाँ पे रेशियो का कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज हो रहा है। और साइन 45 की 75 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना आता ही है। 45 प्लस 30 साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। रिप्लाई करिए यस या नो, फिर अदरवाइज तब मैं आगे मूव कर रहा हूं। क्लियर है ना सभी लोगों को? आसान क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल नहीं है। और जहां बेसिक्स में भी दिक्कत आए तो पूछ लिया करो बच्चे। मैं आपको एक और आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी कोई भी बेसिक में भी डाउट आया ना तो हेजिटेट मत करो। मेरे साथ ऐसा होता था, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है कि अरे बाकी बच्चे क्या कहेंगे, सर क्या कहेंगे, सर कुछ नहीं कहेंगे, और बाकी बच्चों को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका मैसेज मुझे डायरेक्ट आ रहा है, मैं नाम भी नहीं मेंशन करूंगा, डायरेक्ट बताना शुरू कर दूंगा। ठीक है ना, नोट पॉइंट आउट ही नहीं करूंगा। तो बच्चे बाकी, या आपको लगता है नहीं मुझे क्लास के बाद पूछना, तो बिंदास आप कॉल करके पूछ लो। मतलब पढ़ो, मैं चाहता हूँ, सिंपल सी बात है, क्योंकि पढ़ोगे अच्छा रिजल्ट आएगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपके मम्मी पापा को भी घर पे अच्छा लगेगा, और हमें भी अच्छा लगेगा, और वही हम चाहते हैं। किसी को डाउट है प्लीज रिप्लाई मी एवरीबॉडी। 2-3 लोग रिप्लाई करते हैं, रेज हैंड में कर दीजिए अगर किसी को डाउट नहीं है, तो मैसेज में करिए, रेज हैंड में रिप्लाई कर दीजिए, वो थोड़ा ज्यादा इजी है। बाकी लोगों को डाउट नहीं है ना, किसी और बाकी बच्चे को? उदय आए हैं क्या? विराज आपको समझा बच्चे? विराज, रोहित, सौरभ? जी बच्चे, समझ में आना बहुत जरूरी है। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ठीक है ना? क्या कह रहा है? इन अ ट्राइंगल एबीसी ए इक्वल टू 2, ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 3 एंड साइन ए दे रखा है 2/3। ठीक है, फाइंड एंगल बी। ठीक है, इन अ ट्राइंगल एबीसी ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3 एंड साइन ए इक्वल टू 2/3, फाइंड एंगल बी। बताइए, ट्राई करिए। अब एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूं तो अंडरस्टूड है, एक ही साथ कॉन्सेप्ट इसीलिए एक एक करके बता रहा हूं, क्योंकि चीजें ज्यादा इजीली समझ में आएगी। सोचिए, स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये बहुत आसान चैप्टर है, और आप खुद ही बोलोगे कि सर बाकी आइडेंटिटी वाले कॉन्सेप्ट से तो ये इजी लगता है सर। खुद ही बाकी सभी बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर ये आइडेंटिटी वाले से ये इजी लग रहे हैं। ट्राई कर रहे हैं? कितने लोग ट्राई कर रहे हैं बताइए, नहीं अदरवाइज मैं सॉल्व करूं। कितने लोग ट्राई कर रहे हैं? रेज हैंड करिए। चल ट्राई करो, बाकी सभी लोग ट्राई करिए। जस्ट कीप इट कॉपी पेन विथ अलोंग विथ यू हमेशा। जब मैथ्स की क्लास हो या कोई भी क्लास हो, कि कॉपी पेन रखते रहिए और समझते रहिए चीजों को। एंगल बी की वैल्यू, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर बच्चे। किसी का आया?
अदिति आज प्रेजेंट। अदिति आया बच्चे आपका? जयस आए हैं क्या आज? चलो ट्राई करिए, बताइए फटाफट आंसर बताइए। जानवी बच्चे बताइए आप। मनीष, रोहित, सर्वेशा सॉल्व करिए सभी लोग। विराज, यस, एग्जैक्टली मिस्टर चैतन्य, एब्सोल्युटली करेक्ट। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? आपका आंसर एकदम सही है। एक जना और बता दो, एक जने का तो सही आया। वैभव आंसर आया बच्चे? जैसा मैंने आपसे बोला था a अपॉन साइन a। आंसर रिप्लाई करिए, रेज हैंड मत करिए, आंसर रिप्लाई करिए। ये a अपॉन साइन a इक्वल टू b अपॉन साइन इक्वल टू c अपॉन साइन। और किसी का आया बताओ ना आप जल्दी से। छोड़ो अब मैं बताता हूँ। a की वैल्यू आपको क्या दे रखा? आपको c एंगल यूज नहीं है तो कोई बात नहीं, हम दो को इक्वेट करा देते। c से हमें कोई लेना देना नहीं, हम दो चीजों को इक्वल कर लेते। यहां से a क्या दे रखा है? 2। साइन a की वैल्यू क्या दे रखा है? 2/3 इक्वल टू b की वैल्यू क्या दे रखा है? 3। साइन b अपने को नहीं पता, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा? 2/1 3/2 इक्वल टू 3/sin b। अब यहां से 2 कैसे कट जाएगा? यहां से 3 इक्वल कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो साइन बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? साइन बी इक्वल टू सॉरी 1 आ जाएगा। और साइन बी किसका है? साइन 90 के इक्वल है। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90। वही तो पूछा है, एंगल बी की वैल्यू या पाई बाय और पाई बाय। चैतन्य आपने ऐसी तरह से सॉल्व किया होगा? चैतन्य यस, बहुत अच्छी बात है। बाकी बताइए, बाकी लोगों को ये चीज स्ट्राइक नहीं करी क्या? इस तरह से जो मैंने समझाया ये चीज स्ट्राइक नहीं करी क्या आप लोगों को? और अगर करी नहीं तो क्या करी फिर? ये चीज स्ट्राइक नहीं करेगा कि ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट। अभी इसमें आपको डाउट आएगा कि ये आपने दो ही टर्म क्यों उठाया? तीनों इक्वल है तो मैंने दो टर्म उठा लिया। इसके साथ भी मैं ले सकता हूं, उसको इसको भी ले सकता हूं, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सी एंगल की बात ही नहीं कर रखा है, न सी साइड की बात कर रखा है, ए बी में काम चला रहा है वो। समझ में आया तो यस, अदरवाइज नो। समझ में आया तो रेज हैंड भी कर सकते हो क्वेश्चन में जल्दी से। अच्छा विराज, आपने थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ होगा, कोई बात। सभी लोग रेज हैंड तो इजी है ना बच्चे, वो हमेशा कर दिया करो। सभी लोग रेज हैंड करिए, अभी एक दो लोग नहीं, जितने लोग को आया समझ में। अब बाकी मुझे लगता है कि बाकी को नहीं आया समझ में। कहा नहीं समझ में आया? a अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी को कंसीडर किया यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ से a की वैल्यू 2 लिया और साइन a की वैल्यू 2/3 लिया और b की वैल्यू 3 लिया, तो यहाँ से साइन b आ जाएगा 1, तो साइन b 1 आ जाएगा, इसका मतलब साइन 90। और यहाँ से b की वैल्यू 90 या π/2। इसीलिए एक बार ही मैसेज करिए, लेकिन सभी लोग रेज हैंड कर दीजिए। रेज हैंड इजी करना है। चलो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड क्वेश्चन एंड देन गो फॉर द न्यू कॉन्सेप्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है कि इन एनी ट्रायंगल एबीसी prove that a sin b minus sin c plus b sin c minus sin a plus c sin a minus sin इक्वल टू c। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, इसको प्रूफ करना है। करिए आप सभी लोग।
बताइए बताइए, ये क्वेश्चन साइंस रूल लगेगा क्योंकि और कोई रूल अभी बताया नहीं मैं आपको हूं। ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू के। अब यहां से कुछ लगेगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। सॉल्व करिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। अच्छा, इसको ना एक और फॉर्मेट से भी लिख सकते हैं, इसको साइन ए अपॉन कैप स्मॉल ए उल्टा भी लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल भी। इक्वल टू किए तो मैंने अपने मन से लिखा। ये दोनों चीज, दोनों फॉर्मेट एक ही है बच्चे। आया किसी का, किसी बच्चे का आया क्या क्वेश्चन? तो दशहरा में क्या होता है आपके घर पे? पूजा होता है क्या? कल हमारी सर से आप लोगों के बारे में बात हो रही थी कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। थोड़ा मैं इमेजिन कर रहा था, फिर मेरे को ये चीजें भी लग रही थी, अरे ट्रिग्नोमेट्री शुरू में हार्ड जाता है बच्चों को यार, सबको जाता है तो इन बच्चों को भी जा रहा होगा। लेकिन वही है कि जो हिम्मत नहीं हारेगा, प्रैक्टिस करता रहेगा, उसको ग्रैप्स हो जाएगा। जिसने छोड़ दिया सॉल्व करना, अरे तो हार्ड ही है, डिसाइड कर लिया उसका नुकसान ही है, उसको तो फिर दिक्कत आएगी। और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ में आया तो ट्रिग्नोमेट्री में नहीं, हर जगह सभी मैथ्स में दिक्कत आएगी और प्लस फिजिक्स में भी दिक्कत आएगी। ये बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। तो फिर मैं ये भी सोचा कि एक तो ये तरीका है कि जैसे कि अभी जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, क्योंकि मैं आपसे 1 टू 1 तो मिल नहीं रहा हूँ, 1 टू 1 मिलेगा तो मैं आपसे पूछ ही लूंगा, वो मैं पता ही चल जाएगा कितना चीजें आपको क्या क्या दिक्कतें आती। अभी मैं क्या चाहता हूँ, आप लोग मुझे 1 टू 1 बताएं। फोन कर, क्योंकि मैं कई लोग को खुद ही कॉल कनेक्ट कर रहा था कल, आई थिंक विराज को भी कॉल कर रहा था, आपने पिक नहीं किया। ठीक है ना, तो मैं खुद ही ऐसे रैंडमली फोन करके बात कर लेता हूँ, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है ना, या मैसेज में भी बात पूछ लेता हूँ मैं। तो मेरा मकसद ये रहता है कि नहीं, आपका अपडेशन मेरे को पता चलते, मुझे पता तो चले एटलीस्ट प्रॉब्लम क्या है। जैसे डॉक्टर को पता तो चले कि बीमारी कहाँ है तो इलाज करेगा, वही चीज है। पता तो चले कि प्रॉब्लम कहाँ है बच्चे। तो यही चीज आपके अंदर भी होना चाहिए कि आप मुझे बिंदास मैसेज करके भी बता सकते हो कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, प्लीज हेल्प मी आउट। तो मैं उसका हेल्प करूंगा डेफिनेटली। आया किसी का आंसर? जल्दी से यस या नो रिप्लाई करिए बच्चे। आया किसी का? नो भी रिप्लाई करिए तो मैं आगे बढ़ता हूं, मैं बताऊंगा। चैतन्य समझ में आया, मतलब बना? चलिए देखिए यहां पे अब मैं क्या करने जा रहा हूं, व्हाट आई एम गोइंग टू डू दैट फ्रॉम हेयर व्हाट आई एम गोइंग टू डू दैट, साइन ए इक्वल टू स्मॉल ए के, मतलब ये इसके इक्वल टू का स्मॉल ए के। सिमिलरली साइन बी इक्वल टू बी के, फिर साइन सी इक्वल टू सी के। ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां से ए, ये साइन बी की वैल्यू क्या है, बी के, और यहाँ पे क्या है, सी के, और यहाँ पे क्या है, बी सी के, और ये क्या है, ए के, और ये क्या है, ए के, और ये क्या है, बी के, ए के, बी के, सी के। ठीक है ना,
अभी यहां से k कॉमन आ जाएगा तो इधर आएगा, यहां से एक k कॉमन है तो यहां आ जाएगा, यहां से k कॉमन, तो ओवरऑल k कॉमन ले लेता हूं मैं एक स्टेप शॉर्ट कर। तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, a b माइनस सी प्लस b c माइनस a प्लस c a माइनस b। ठीक है ना। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ए बी ए सी बी सी बी ए प्लस सी ए सी बी। अब देखो कुछ कट रहा है, कुछ क्या सब कट रहा है, इसका मतलब k इंटू जीरो तो क्या आ जाएगा जी, विच इज राइट से। ठीक है, बराबर है कि नहीं। इस तरह से जिसका भी बना था वैभव, आई थिंक आप बता रहे हो बन गया, इसी तरह से बना था कि किसी और तरीके से बना था, बताइए। अब देखिए क्वेश्चन बहुत मुश्किल है क्या, नहीं मुश्किल था, बस साइन भी मतलब एंगल, हम व्हाट आई वांट टू डू दैट बिकॉज इट्स expression is a combination of the angle and sides. I would like to convert in the form of angle, सॉरी साइड में कन्वर्ट कर दिया और k कॉमन लिया, देखा तो सिंपल हो गया। फिर या मैं चाहता तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करके a की जगह k साइन a साइन b रख देता, तब भी मुझे आंसर जीरो आता। ठीक है ना। तो चॉइस योर्स, वट एवर यू वांट टू डू इट। समझ में आया तो रेज हैंड कर लीजिए, करिए। समझ में आया, समझ में आया, फटाफट बताइए। बाकी सभी करिए बच्चे, आई नीड, सभी करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, जल्दी से वेट कर रहा हूं, या मैसेज करिए जो आपको कंफर्टेबल लगे। विशाल बच्चे समझ में आ रहा है ना चीजें, सौरभ रोहित आप दोनों लोगों तीनों लोगों को सब चीज समझ में आ रहा है ना, जयेश जानवी हर्षल दीपाली चैतन्य आर्यन अदिति अभिषेक, सबको समझ में आ रहा है ना बातें बच्चे। चलो थैंक यू सो मच। आप बस मुझे एक ही रिक्वेस्ट है, देखो थैंक यू आपको इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप रिप्लाई कर रहे हो, आप समझ गए, आप पढ़ते रहिए मेहनत से बच्चे, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, और अपने गोल को पाइए। क्योंकि अभी थोड़ा सा क्या है कि हम मस्ती में या ठीक हम ध्यान नहीं देंगे लेकिन बाद में पछताना पड़ता है, वो नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ हो। बिंदास पढ़ो और बिंदास रिजल्ट लाओ, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लो और जाओ, खुश रहो हमेशा। कैसे एडिशन करी, ब्रैकेट ओपन, मुझे एक बार वैभव आप अपना दिखाना जो मेथड आप कर रहे हो, मुझे प्लीज लेट मी नो, मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना आफ्टर क्लास, आई सी। ठीक है ना, और मैं उस पर कमेंट करूंगा, आपको सही होगा तो सही, गलत होगा तो गलत। कॉस ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, मैं इसको बड़े तरीके से याद रखा हूं और मुझे बहुत मजा आता था इसको पढ़ने में। कॉस ए कॉस बी कॉस सी, याद हो गया नहीं, कितने लोगों को याद हो गया ये फॉर्मूला। आप कहोगे सर ये क्या कह रहे हो, तुरंत याद कैसे हो जाएगा, कितने लोग को याद हो गया ये फॉर्मूला, देखते ही याद हो जा रहा है बच्चे। देखो मैं कैसे याद रखा था मुझे पता नहीं, कि आपको याद कैसे करना है वो आप देख लीजिएगा, मैं लर्न कैसे करता था। ये ये एंगल दे रखा है, आपको पता है कि इस इक्वेशन कोसाइन रूल क्या कहता है, कम से कम एक एंगल दे दिया जाए और 3 साइड दे रखा है, तो हम आराम से बाकी एंगल वगैरह का बात कर लेंगे, जो भी अननोन है। ठीक है ना, वो बात कर लेंगे, देखेंगे। या ए दे रखा तो स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बी दे रखा तो बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सी दे रहा तो सी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ए दे रहा है तो ए के अलावा बी सी स्क्वायर करके ऐड हो रहा है, उतने 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट हो रहा है, स्क्वायर करके ऐड हो रहा है और उतने टाइम 2 टाइम्स प्रोडक्ट हो रहा है, क्योंकि सी के अलावा ए भी बच्चा 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इस तरह से ये चीजें याद हो जाती है इजीली। तो आपको याद हो गई कि नहीं अभी, कहोगे सर आप तो तुरंत तुरंत पूछ रहे हो, आप याद हुआ कि नहीं, मैसेज में रिप्लाई करिए, कितने लोग को लर्न हो गया ये, याद हो गया कि नहीं, इस तरह से, इस तरीके से, बस बराबर है। नहीं भी याद हुआ तो याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है,
in a triangle ABC, if angle A equal to 90 degree and B is to C equal to 2:3, 2:√3, find B. In a triangle ABC, if A equal to 90, sorry A equal to 90 है क्या, मैंने wrong लिखा, sorry, A equal to 30 है. A की वैल्यू दे रखा है इन triangle ABC, if A equal to 30 and B is to C 2:3 है, 2:√3 है, find B. अब यहाँ पे एक समस्या है, यहाँ पे समस्या ये है कि एक एंगल दे रखा है और दो ही साइड दे रखा है. हमको तीन साइड दिया होता तो काम चला लेते हैं, हमको दो ही साइड दे रखा है. अब क्या करें, सोचिए क्या करना चाहिए. पहला फॉर्मूला लगेगा. कैसे पता चला पहला फॉर्मूला लगेगा? हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए एंगल दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ पे बीसी की वैल्यू दे रखा है. ट्राई करिए क्वेश्चन. बताइए फटाफट बताइए. बताइए जल्दी से. ठीक है ना. आज 11 o'clock पे स्टार्ट हुआ तो आगे मुझे 12:15 पे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 12:30 से नेक्स्ट लेक्चर है. कल ट्यूसडे है ना, तो कल 9:30 से क्लास होता है. तो कल हमारी क्लास कितने बजे से होगी बताइए, याद है किसी को? 9 बजे से एग्जैक्टली. यस. तो प्लीज बी ऑन टाइम, प्लीज बी ऑन टाइम बच्चे, ठीक है ना. सभी लोग टाइम पे रहिए क्योंकि मैं देखता हूं आप आने में 9:15. बच्चे एक रिक्वेस्ट है, जब तक आप डेडिकेटेड नहीं होगी, मतलब पंक्चुअल चाहिए. पंक्चुअलिटी बहुत बड़ा इंजीनियरिंग, ये प्रोफेशनलिज्म तो इसी को बोलते हैं ना. आप बीटेक और एमबीबीएस का कोर्स ये प्रोफेशनल कोर्स है. एमबीए ये प्रोफेशनल कोर्स है. प्रोफेशनल कोर्स क्यों है? क्योंकि इसके बाद जॉब आपको लगना है. समझ में आया ना, इसके बाद जॉब मिलता है. प्रोफेशनलिज्म है इसमें. तो प्रोफेशनलिज्म कहता है टाइम पे रहिए, ठीक है ना. क्योंकि मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कराऊं, ज्यादा प्रैक्टिस कराऊं. आया किसी का? बहुत टाइम लग गया, रहने दो. चलो अब मैं बताता हूं खुद ही. इसका आंसर किसी का आया, बी की वैल्यू 90 डिग्री आएगी. किसी का आया 90 डिग्री? यस. बट आई डोंट नो कैसे आप किए हैं. चलो मैं बताता हूं. बी अपॉन सी इक्वल टू 2/√3. तो यहां से बी इक्वल टू 2k और सी इक्वल टू √3k. ये आप जानते होंगे कि क्या है, कॉमन मल्टीपल. छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, कॉमन मल्टीपल. ठीक है. अब मैं अप्लाई करने जा रहा हूं ये फर्स्ट फॉर्मूला. यू कैन सी cos a जो है वो b² c² माइनस a² अपॉन 2bc. अब यहाँ पे cos a की वैल्यू क्या दे रखी थी? 30. cos 30. और b की वैल्यू हमने पीछे से यूज करी है, b इक्वल टू 2k. 2k का स्क्वायर प्लस c की वैल्यू क्या है? √3k का स्क्वायर माइनस a² अपॉन 2 इंटू 2k इंटू √3k. अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2. ये हो जाएगा 4k² और ये हो जाएगा 3k² माइनस a² अपॉन ये 4√3. बात बराबर है ना. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. √3 कितना बना देगा ये? पहले तो ये 2 से यहाँ कैंसिल हो.
फिर ये √3 क्या बना देगा आपको, 3 2 जा 6, 6k इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 7k² माइनस a²। कुछ गड़बड़ी हुई यहाँ पे, हाँ वही तो k²। अब ये इधर आ जाएगा a² और ये 7k² माइनस 6k²। तो ठीक है ना, तो a की वैल्यू आ जाएगी k², तो मतलब a की वैल्यू क्या है, ठीक है, a की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब आगे देखिए क्या करना चाहिए, और b की वैल्यू आपको क्या पता है 2k, तो b इक्वल टू 2 इंटू ए, तो b और a में रिलेशन आ जाए, साइंस रूल लगा लीजिए, a अपॉन साइन a, b अपॉन साइन b, मतलब देख रहे हो कोसाइन और साइन रूल दोनों लग रहा है। अब a की वैल्यू a ही रखने दो, साइन a मतलब साइन 30, और b की वैल्यू क्या है 2a रख दो, और यहां से साइन b, बस आंसर आ गया। a से a कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन b इंटू 2 इंटू 1/2, ये कट जाएगा, साइन b इक्वल टू 1, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री और पाई। तो मुझे नहीं लगता डाउट है। और एक चीज और है कि जो मैंने सॉल्व किया वो जरूरी नहीं है कि इसी मेथड से हो सकता है, कोई और भी अप्लाई कर सकते हो फॉर्मूले, ठीक है ना, ट्राई करना आप, ठीक है ना, ट्राई कर सकते हो, और अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। अगर लगता है कि कोई और मेथड से सॉल्व हो जाएगा, मोस्ट वेलकम, लेकिन मुझे आप वो दिखा दीजिएगा मैसेज करके फोटो, क्योंकि क्या पता आपने मैथमेटिक्स रॉन्ग लगाया हो, कोई कॉन्सेप्ट रॉन्ग लगाया हो, तो रॉन्ग लगाएंगे तो रॉन्ग ही पढ़ेंगे। अब यहां पे एक चीज और है, a ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि लेंथ है तो b भी k पॉजिटिव होगा, k नेगेटिव नहीं लेंगे यहाँ पे, ये नहीं कि a इक्वल टू प्लस माइनस k नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि लेंथ है तो लेंथ नेगेटिव तो होगा नहीं, इसलिए k पॉजिटिव लिया, नेगेटिव को छोड़ दिया। कितने लोग को ये बात समझ में आ गई, जो भी मैंने एक्सप्रेशन जो भी किया अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में, रिवीजन बाद में करता हूँ उसका। हाँ अच्छा डाउट है वैभव, के लेना जरूरी है, वैसे भी कैंसिल हो जाता है, के लेना जरूरी नहीं है, लेकिन बच्चे रॉन्ग मैथमेटिक्स नहीं यूज कर सकते हैं, रॉन्ग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो वो दिक्कत करेगा ना बच्चे, कॉन्सेप्ट तो राइट रखो अपना, बाकी आप कर सकते हो, यू आर फ्री, यू कैन डू इट, ठीक है ना, लेकिन रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो जाएगा, सब्जेक्टिवली अगर कहीं लिखोगे तो के नहीं लगाओगे तो मैथमेटिकली रॉन्ग है वो, एक्चुअली वो बाय डिफॉल्ट के कैंसिल हो जा रहा है, तो आप बच जा रहे हैं। ठीक है ना, तो के नहीं आप मत लिखिए, के साथ ही यूज करिए बच्चे। हाँ रेशियो में है इसीलिए कांस्टेंट लेना पड़ेगा, ये तो बड़ी बेसिक कॉन्सेप्ट है, बच्चे छोटे क्लास में भी पढ़ा होगा आपने, ठीक है। अरे डॉक्टर के पास गया था ना, तो एक दवा आती है, बहुत बहुत मतलब भारी भारी, मतलब बहुत हाई पावर के दे रहे हैं। एक्चुअली बच्चे मेरे क्या हुआ था कि आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, 1-2 बार छुट्टी भी लिया था, खांसी आती है, ऐसा आपने सुना होगा, नोटिस किया होगा क्लास में। तो एक होता है एब्सोल्यूट स्नोफिलिक यूनिट, एक होता है स्नोफिलिया, स्नोफिलिया के अलावा होता है एब्सोल्यूट स्नोफिलिया यूनिट, वो बढ़ा था, जैसे होता नहीं है कि जैसे का फीवर, टाइफाइड, मलेरिया, इस तरह के, वही चीज, ठीक है ना। तो ये इसमें बड़ी दिक्कत होती है, इसमें दवा है, और वो दवा बहुत हैवी है। पहले तो एक दवा है 35 की, एक एक कैप्सूल, एक गोली है में, और उसको खाने के बाद बहुत नींद आती है, डॉक्टर साहब ने भी बोला था, डॉक्टर साहब ने भी बोला था कि नींद आती है। अब रात को मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे कभी पड़ा और सो गए, पता ही नहीं चला, ठीक है ना, फिर पापा आते हैं, डोर खुलवाए, डोर देखे कि अरे, कभी कभी चश्मा लगा के ही सो जाते हैं तो दवा खाने के बाद वो बड़े अजीब सा बेहोशी टाइप का ऐसा होता है। बट डॉक्टर्स ग्रेट, बहुत परेशान होते हैं बच्चे, डॉक्टर्स लोग ने अच्छा किया। कितने लोग इसमें से डॉक्टर बनने वाले हैं,
कितने लोग, हमें कुछ लोग पीसीएमबी वाले भी हैं ना, मेडिकल के लिए जाने वाले, समझ गया मैं। चलिए बच्चे, हेड्स ऑफ। इंजीनियर्स भी अच्छे होते हैं, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, ठीक है ना, लेकिन सभी अच्छे होते हैं बच्चे, ठीक है। सबका अलग अलग रोल है, किसी के बिना काम नहीं चलेगा दुनिया में। चलो, ये समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन ये समझ में आया टकाटक बराबर? किसी को डाउट है रिप्लाई करिए, अगर डाउट है तो बोलिए यस, अदरवाइज नो। और जिसको डाउट नहीं है तो रेज हैंड भी कर सकता है वो। जी बच्चे, सभी को समझ में, आर्यन बच्चे आपको समझ में आया? अभिषेक, आर्यन, दीपाली बच्चे, रोहित, सर्वेशा, सौरभ, उदय, उदय आ गए आप, वैभव, चलो तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, ये टॉपिक आसान लगा कि नहीं? एसओटी आसान लग रहा है अभी तक? फीडबैक दीजिए। इनर ट्रायंगल एबीसी बताइए ना, आसान है कि टफ? हाँ एग्जैक्टली, आसान है। अभी आपको कराऊंगा एमएससीटी में, आप कहोगे अरे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं क्या, मजाक, ठीक है ना। ठीक है, स्मॉल ए ब्रैकेट के बाहर है, फिर बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी, ठीक है, ये दोनों इक्वल टू बी स्क्वायर। पर दोनों एक ही साइज के हो जाते हैं, ठीक है। सॉल्व करिए, प्रूफ करिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अभी आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद फॉर्मूला बता दे रहा हूं ना, फॉर्मूला उसके बाद क्वेश्चन, तो आपको आसान लग रहा है। मिक्स होगा तो वही सोचना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तभी भी ये आसान है आइडेंटिटी वगैरह से। बताइए जल्दी से बताइए। और 8 तारीख का पेपर होगा जो पॉकेट टेस्ट होगा मैथमेटिक्स का ना, 8 नवंबर को, दिवाली के पहले। तो उसमें बच्चा परफॉर्म करना है बच्चे, क्योंकि इस बार सिर्फ टिग्नोमेट्री आएगी, लॉग नहीं आएगा, क्योंकि लॉग के ऑलरेडी बहुत से बार 2 बार टेस्ट हो चुके हैं। तो अभी लॉग में या 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे हार्डली, लेकिन 22 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री की रहेगा। तो मैं चाहता हूं सभी अच्छे मार्क्स लाएं और खूब मेहनत से पढ़ो अभी से। बस एक ही रिक्वेस्ट बचे, अगर आप अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपका करियर बनेगा। अगर आपके बारे में मैं सोच रहा हूं, मतलब मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, और इंपॉर्टेंट लोग की बात सुनी जा रही, ठीक है ना। तो आप इंपॉर्टेंट लोग की बात सुनिए और मेहनत करिए, कुछ भी नहीं करना है। हाँ वो लगाइए इसमें, कोसाइन रूल बताइए और प्रूफ हो जाएगा। कोसाइन रूल लगाइए, प्रूव हो जाएगा। डन, बहुत अच्छी बात है। हाँ, कॉस सी मतलब ए स्क्वायर सी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab माइनस सी ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ठीक है। अगेन बी, यहाँ से बी भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से सी सी कैंसिल हो जाएगा। 1/2a बाहर निकाल लीजिए सीधा सीधा। अब ये अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर साइन है तो अंदर के साइन चेंज जाते हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और कोई चीज कैंसिल नहीं होगा, यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर।
बाहर 1/2 टू कॉमन ले लो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। बराबर है ना? मुझे नहीं लगता कि दोबारा भी बताने की मुझे जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन को, सेकंड टाइम बताने की जरूरत पड़ेगी क्या इस क्वेश्चन को? समझ में आ गया? कितने लोग को पांचवा क्वेश्चन समझ में आ गया? रिप्लाई करिए यस या नो। जी बच्चे, सबको समझ में आ गया ना? सभी लोग रिप्लाई करिए, ठीक है? जी बच्चे, थैंक यू सभी लोग, बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं बच्चे, आसान क्वेश्चन है, बराबर है ना? यहाँ पे जी क्वेश्चन खूब आते हैं इस पे। एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं अभी लगे हाथ ही, ठीक है? एमएसटी सीयूटी के, वैसे मैं एक ही साथ डिस्कस करने वाला था। चलिए थोड़ी बाद में डिस्कस करेंगे एक ही साथ, ठीक है ना? अभी आगे बढ़ते हैं टॉपिक। अगला जो कॉन्सेप्ट है उसको बोलती हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अगला जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक दो कॉन्सेप्ट का और भी यूज होगा क्वेश्चंस में, प्रोजेक्शन रूल या प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो भी कहो, ठीक है? क्या कहता है? इन अ ट्रायंगल एबीसी, पहला पॉइंट क्या होगा? ए सी कॉस बी प्लस बी कॉस बी, सी कॉस बी और बी कॉस सी, ठीक है? उसके बाद ए कॉस सी प्लस सी कॉस बी। मुझे नहीं लगता कि सी की वैल्यू आप बता नहीं पाओगे मुझे। सी की वैल्यू क्या होगी? कौन बताना चाहेगा? मैं वेट कर रहा हूं आपका, मुझे मैसेज करो थोड़ा सा कि सर सी की वैल्यू तो ये होगी, क्योंकि आप देखिए उसको रिलेट करिए पहले दूसरे को। ए इक्वल टू सी स्मॉल सी कॉस बी प्लस स्मॉल बी कॉस सी, ठीक है ना? फिर बी ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, तो सी बताइए क्या होगा? कौन बताना चाहेगा मेरे अलावा? Absolutely correct. Absolutely correct. Anybody else? Vaibhav, absolutely correct. Anybody else? ठीक है। क्या बात है, क्या बात है। देखो देखो, तो कितने लोग का आ गया था? मुझे रिप्लाई नहीं कर पाए। कितने लोग को लग रहा है कि मुझे, मेरा तो ये आ गया था सर, मैं बस रिप्लाई आपको नहीं दे पाया। चलो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलिए अब मैं वो क्वेश्चन करा ही देता हूं, क्योंकि अगला कंसेप्ट कल ही पढ़ेंगे। अगला कंसेप्ट लिए थोड़ा समय चाहिए। 2019 एमएससीटी में आ रखा है 6 ट्राइंगल एबीसी विथ, ऐसा जो भी लिखा है पूरा यूजुअल नोटेशन, जो एज यूजुअल नोटेशन का मतलब, यूजुअल नोटेशन मतलब जो यूज होता है, b इक्वल टू साइन बी माइनस c इक्वल टू, सॉरी c इंटू इक्वल टू नहीं सर, c साइन सी अपॉन साइन बी, ठीक है? ऑफकोर्स पता है एंगल के सामने, एंगल के करस्पॉन्डिंग बड़ा वैल्यू होगी, बड़ी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर 1 है बी
नंबर 2 है a प्लस बी प्लस सी, नंबर 3 है a, नंबर 4 है सी। ठीक है, एमएसटी सीटी 2019, सिंपल सा क्वेश्चन है। ट्राई करना चाहेंगे मैं तो बता ही दूंगा आपको, आप ट्राई करिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं बच्चे। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। बी साइन बी माइनस सी साइन सी, वन साइन बी माइनस। ट्राइंगल एबीसी देने का मतलब ये चीज आपको याद होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूं, देखिए मैं यूज करने जा रहा हूं ये साइन, बिकॉज नीचे भी मुझे दे रखा है साइन के फॉर्म में, एंगल के फॉर्म में, तो ऊपर वाले को भी साइड को मैं एंगल के फॉर्म में बनाऊंगा, तो ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, इक्वल टू के जानते हैं, तो यहां से बी की वैल्यू क्या मिल गई आपको, साइन बीटा के, और सी की वैल्यू क्या मिल गई, के टाइम्स ऑफ साइन सी। तो यहां से आप रख दो के साइन बीटा स्क्वायर माइनस साइन बी स्क्वायर, सॉरी, और सी है के साइन सी, तो क्या हो जाएगा के साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन बी माइनस सी। ये बात समझ में आया आप लोगों को, ये बात तो समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे के कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन बी माइनस सी। ठीक है, अब यहां से क्या करना है बच्चे, के को तो ऐसे होल्ड रखना है, यहाँ पे साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर सी, फॉर्मूला होता था साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, पढ़ा था आपको, मैंने बताया था, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। पुराने फॉर्मूले भी यूज होंगे, ऐसी बात नहीं है, साइन बी माइनस सी, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ला देते हैं इसको, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा आपका, कि साइन बी प्लस सी, और साइन बी प्लस सी यहाँ पे, सॉरी बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, पाई माइनस सी, तो के टाइम्स ऑफ साइन 180 माइनस के, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन ए, और के साइन ए यहां से क्या हो जाएगा, के साइन ए के इक्वल होता है आंसर। ठीक है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, यहाँ साइंस रूल लगाया गया, यहाँ पे पिछला वाला कॉन्सेप्ट यूज किया गया, और यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू पाई, मतलब b प्लस सी इक्वल टू पाई माइनस की रखा। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ठीक ठाक था, और दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 फॉर द MSCT 2019, 2 मार्क में, 2 मार्क का ही आता है। ठीक है, समझ में लीजिए, अगर डाउट है तो दोबारा मुझसे पूछ लीजिए।
ठीक है, और भी क्वेश्चंस हैं लेकिन वो मैं बाद में कल ही कराऊंगा क्योंकि कुछ और कॉन्सेप्ट फार्मूले बताने हैं, हाफ एंगल फार्मूला बताना। ये समझ में आया कि नहीं? यस या नो में आंसर दीजिए मुझे। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? रिप्लाई करिए यस या नो कि सर एमएससीटी 2019 वाला क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं था, समझ में आ गया मुझे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला तो आपको सभी याद रखना है बच्चे। फॉर्मूला जब बिना तो काम ही नहीं चलने वाला है ये चीज। और ऐसा बात नहीं है कि एसओटी में वो वाले फॉर्मूले नहीं यूज होंगे, होंगे डेफिनेटली होंगे। यहाँ पे यूज हुआ ना, क्योंकि वो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, साइन बी माइनस सी नीचे दे रखा था, उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। और फिर हमने वो के को होल्ड ही रखा, फिर वो साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, साइन बी माइनस सी, साइन बी माइनस सी से कैंसिल हो गया, साइन बी प्लस सी। फिर से यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़े, फिर से यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। एक एंगल बनाना है तो बी प्लस सी इक्वल टू पाई माइनस 180, फिर साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है 180 में चेंज नहीं होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव साइन होता है, तो साइन ए। तो के साइन ए यहां से हमने सीखा था, के साइन ए क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू, तो आंसर आ गया ए। अब बराबर है सभी लोगों को? किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 6 में? क्वेश्चन नंबर 6 में किसी को डाउट है बच्चे? इसमें मैसेज कर सकते हैं, रेज हैंड कर सकते हैं, किसी को डाउट नहीं है तो। बाकी सभी लोग करिए करिए, सभी लोग करिए बच्चे। सौरभ, तन्मय, तन्मय समझ में आ रहे हैं ना आंसर क्वेश्चंस? जयेश मैसेज कर रहे हो आप लोग? तन्मय आया समझ में बच्चे? तो ये चैप्टर अभी तक कैसा लगा, ये टॉपिक एसओटी का टॉपिक कैसा लगा मुझे बताइए, बताइए बताइए। दो फॉर्मूले आज पढ़ाया हूं मैं सिर्फ, कोसाइन रूल और साइंस रूल, कोसाइंस रूल और यहां बाजू में साइन रूल। इजी है बच्चे, ये टॉपिक इजी लगना चाहिए आपको, ठीक है ना? एसओटी हाँ इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इस पे क्वेश्चन भी आप देखोगे ना, अब आप देखो ना वो क्वेश्चन कराया था एमएससीटी में, कितना मुश्किल था? ज्यादा मुश्किल नहीं था। ये फॉर्मूले आसान है, अभी थोड़ा और फॉर्मूले हैं इसमें, लेकिन वो भी रिलेट करके याद करने में तो परेशानी किसी को नहीं होगी, लर्न करने में परेशानी किसी को नहीं होती है। बराबर है ना? चलिए, तो कल एसओटी वाला कॉन्सेप्ट कवर भी हो जाएगा, इतना आसान है ये। कल एसओटी वाले कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, कवर भी हो जाएगा, ये आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना? और उसके बाद अपन और भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि 31 ऑफ अक्टूबर तक इसको पढ़ना है हमें। फिर जब नेक्स्ट फिर 2 अक्टूबर से और 2 नवंबर से हमको क्वाड्रेटिक स्टार्ट करेंगे। मेरे पास पूरा प्लानर है कब तक करना है, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगा, क्योंकि जो होमवर्क है वो मैं संडेज को डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना? और इस संडे को देखूंगा तो मैं किसी और टाइम पे करूंगा, मॉर्निंग में एक्चुअली थोड़ा सिग्नल वगैरह का इशू होता है, वो बात कर लेंगे अपन, ठीक है ना? चले, तो आज इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं आपसे। और कोई दिक्कत आप लोगों को आज की क्लास में, यस या नो रिप्लाई कर दीजिए फटाफट। किसी को कोई प्रॉब्लम आज की क्लास में? आई थिंक ये इजी है, इजी है बच्चे ना। चलो, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपने बारे में सोचिए, ठीक है ना? और खूब अच्छे से पढ़िए, कुछ भी लगे तो बताइए, हिम्मत मत हारिए, थोड़ा मेहनत करिए। पहली पहली बार पढ़ेंगे तो चीजें थोड़ा सा मुश्किल लगती है बच्चे, ठीक है ना? और आपने बाकी तो सुना ही होगा कल के मैच के बारे में भी, बारे में कि हारी बाजी को जीतते हैं इंसान मेहनत से दम पे, ठीक है ना? तो आप मेहनत करिए और टाइम वेस्ट मत करिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता नहीं है, आप लोग घर पे उसको टाइम को यूटिलाइज करिए। ऐसा नहीं है कि मोबाइल चलाने में या
टीवी या कंप्यूटर इस तरह की चीजों में बच्चे ये पूरी जिंदगी चलाना है कि मोबाइल मैं नहीं चला रहा हूँ 32 साल की उम्र में। हाँ, मेरे बड़े भैया 35-36 साल की उम्र में वो भी मोबाइल चलाते हैं। ठीक है ना? तो मोबाइल चलाने के लिए पूरी उम्र है, लेकिन आईआईटी में और चाहे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में या कहीं भी एडमिशन लेने के लिए उम्र नहीं है अभी, एज नहीं है। यदि पढ़ाई कर लेना है अभी। ऐसा नहीं कि 30 साल में एडमिशन तो लेंगे नहीं आप, ठीक है ना? इसलिए ध्यान रखिए अपना, मेहनत करिए, ऑल द बेस्ट। अच्छा, थैंक यू आज के लिए।